दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, मगन होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है और आज की दंपति की गाथा है, दो हैं गाथाएं। दंपति गाथाएं हैं 268 और 269। कितनी है? 268 और 269। और धम्मठ वर्ग की है 13 और 14। दंपति गाथाएं हैं 268 269 और धम्मठ वर्ग की है 30 और 14। दंपति गाथाएं हैं 268 269 और धम्मठ वर्ग की है 13 14। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस उद्देश्य पर, किस कारण पर, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया है। चलते हैं उस जगह पर, उस जगह की तरफ, उस घटना की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ और उस लक्ष्य की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्यारा। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध सावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कथा है। एक समय क्या हुआ कि जो जैन धर्म के निगंत थे, तीर्थंकर, वो मुनि हो, अपने आप मुनि कहते थे और मौन धारण रखते थे, बहुत कम बोलते थे। मतलब किसी का भोजन दान हुआ या भोजन लेने गए तो बस सुखी हो, इतना ही बोलते थे, फालतू नहीं बोलते थे। बाकी मौन धारण रखते थे। तो ये चर्चाएं भिक्षु संघ में भी चली। भिक्षु संघ जो जाता था भोजन लिए या कहीं निमंत्रण में जाता था, तो भगवान बुद्ध का उद्देश्य था कि भाई जितना किसी का लो उससे ज़्यादा लौटाने की कोशिश करो। तो जितना आपने खाया है उसके कल्याण के लिए, उससे मुक्ति लिए, उसके मोक्ष लिए, उसका रास्ता उसको अवश्य बताओ और ज़्यादा ज़्यादा बताने की कोशिश करो जिसमें उसका कल्याण हो। तो भिक्षु जब भिक्षाचार्य का करने जाते थे, पिंडपात करने जाते थे, तो वहाँ जो गृहस्थ उनको भोजन देते थे, उनको वो आशीर्वाद देते थे, पुण्यानुमोदन बोलते थे, है ना। लेकिन मुनि ऐसा नहीं करते थे। कौन? तीर्थंकर मुनि। तो जो है ये चर्चा, और अपने आप कहते हम बड़े मुनि हैं, हम मौन धारण रखते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, बकवास नहीं करते। ये चर्चा जो है तथागत सम्यक संबुद्ध के कानों तक पहुंची। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पर जतवनाराम में समस्त भिक्षु संघ को आमंत्रित किया और इन गाथाओं को उपदेशित किया। क्या कहा तथागत सम्यक संबुद्ध ने? कहा आप किसी के यहाँ भोजन करिए तो भोजन जितना किया है उससे ज़्यादा उसको लौटाने की कोशिश कीजिए। क्या आपके पास क्या है, कैसे लौटाएंगे? आपके पास जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, जो सत्कर्म है, जो सद्विचार है, तो ऐसे ही उनको लौटाओ, उनको बताओ, उपदेशित करो, प्रचारित करो। उन पर करुणा करके उन्होंने आपकी क्षुधा को तृप्त किया है, भूख को मिटाया है। जितना जितना जाता हो सके उनको रास्ता बताओ। चाहे भिक्षाचार्य करने जाते हो, पिंडपात करने जाते हो, वहाँ भी आप भोजन लें तो वहाँ पे जो आशीर्वाद और पुण्यानुमोदन अवश्य बोले।
तो भिक्षु संघ में कुछ ऐसे भी थे जो कहने लगे वो जैन धर्म वाले तीर्थंकर जो है वो मुनि कहते हैं, वो मौन धारण रखते हैं, वो तो कुछ नहीं कहते, और वो अपने आप बड़ा मुनि कहते हैं। भाई तथागत समय संबुद्ध को बुरा मत मानिए, तथागत समय संबुद्ध को भी शाक्य मुनि कहा गया, तो वो अपने आप बड़ा मुनि आते हैं। तो तथागत समय संबुद्ध ने उसी समय में कहा, मैं थोड़े से 2 लाइन बनाई है वो सुनिएगा। मौन रहने से कोई मुनि नहीं, मौन रहने से कोई मुनि नहीं, ना मुनि होता अकुशल विचारों से। मौन रहने से कोई मुनि नहीं, ना मुनि होता अकुशल विचारों से। जो सत्य मार्ग का उपदेश करे और मन सत्य विचारों से, मन लगे सत्य विचारों से, या किसी से कुछ लेने से, या किसी से कुछ लेने से और वापस कुछ लौटाने से जो प्राणी ऐसा करता है वो ही सच्चा मुनि कहलाता है, वो ही सच्चा मुनि कहलाता है, वो सच्चा मुनि कहलाता है। तो ये जो है 2 गाथाएं तथागत समय संबुद्ध ने उपदेश किया है, वो आप लोग सुनिएगा। न मौने न मुनि होती, न मौने न मुनि होती, मूल रूपो अविद्धसु। यो चातुलंग्वापज्ञय बर्मादाय पंडितो। मौन धारण करने मात्र से, मौन धारण करने मात्र से कोई अविद्वान, ज्ञानवान नहीं, अविद्वान मूढ़ व्यक्ति मुनि नहीं हो जाता। जो पंडित मानव श्रेष्ठ तुला के समान ग्रहण करके दोनों लोकों का मान करता है, मूसा के मन से, वचन से, काया से, तो वो तौलता है। दूसरी गाथा हम कहते तथागत, पापानि परिभज्येति सा, पापानि परिभज्येति सा, मुनि तेन सो मुनि। यो मुनाति उमो लोके मुनि तेन पमुच्यति। और पापों को छोड़ देता है वह इस कारण मुनि है। पाप कर्म विचार भी नहीं करता है, करने की तो बात अलग है। मनसा वाचा कर्मणा, ना मन में विचार करता, ना वाणी से गलत बोलता है और ना शरीर से कोई गलत करता है। और पापों को छोड़ देता है वह इस कारण मुनि है, और वह मुनि कहा जाता है क्योंकि वह दोनों लोकों में आंतरिक और बाहर, अंदर भी बाहर भी का मनन करता है, चिंतन करता है। हर टाइम अंदर भी मनन करता है, बाहर भी मनन करता है ना। तो ये तथागत समय संबुद्ध की 2 गाथाएं कही थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।